तो इनके यहाँ पर जो डेयरी की गाय होती है उसको ऐसे रखा जाता है जैसे लगता है हॉस्टल में है सब। इनको पूरा बढ़िया से खाना पीना सब दिया जाता है। और यहाँ की गाय बहुत अच्छी होती है सर, सब सीबीएसई बोर्ड की होती है सर, ज़्यादा दूध देती है सब, बहुत कम भी सूखती है सर। हमारे यहाँ सर दूध देना चालू करेगी 4 लीटर से, फिर जाए 10 लीटर, फिर 2 महीना बाद घटने लगेगी। यहाँ गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है और जनसंख्या कम है और यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। देखिए गायों को खजुआने के लिए ना यहाँ पे रख दिया गया है, वो नाचते रहता है, गाय सट जाएगी। हमारे यहाँ बेचारा गाय का माथा खजुआएगा तो खूंटा से रगड़ेगी बेचारी, खूंटवा तोड़ देगी। तो गाय वाला आएगा तो 2 लाठी मारेगा, कहेगा ससुरी खूंटवा तोड़ दी। बेचारे को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ दूध इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाथ से निकाल ही नहीं पाएंगे। हाथ से निकालेंगे सुबह तो शाम हो जाएगा। यहाँ पर एक गाय यहाँ पर 55-60 लीटर दूध देती है सर, मशीन से दूध दुहा जाता है। अब बताइए हमारे यहाँ का दूध कम होता है तो महंगा होगा, और कोई भी चीज़ कम रहेगा तो महंगा। ठंडी की शुरुआत में धनिया की पत्ती बहुत कम होती है ससुरा, 200 रुपये किलो बिकता है। लेकिन जब ठंडी बढ़ने लगती है तो धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा होने लगता है। धनिया पत्ती फ्री में दे देता है, 1 किलो आलू लीजिए इतना धनिया पत्ती दे देगा। लेकिन वही आप अक्टूबर के महीने में लीजिए ना, धनिया पत्ती गिन के देता है 15 रुपये के इतने हुआ। रीजन क्या? कोई चीज़ महंगा सस्ता नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ को सस्ता करना है ना, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, पूरा हुमच दीजिए, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। तो हमारा अगर हम RCEP पे साइन कर लेते तो यहाँ से पूरा दूध आ जाता। हम लोग के यहाँ के ग्वाले मारा जाते। यहाँ पर मुर्गी का भी उत्पादन बहुत तेजी से होता है। जो लेयर फार्मिंग है, यहाँ की मुर्गियाँ बहुत होशियार होती हैं, नखड़ा नहीं करती है। हमारे यहाँ की मुर्गी सोच ली 15 दिन अंडा देगी और उसका 15 दिन कुड़ुक हो जाएगी, कहे मुर्गा से ब्रेकअप कर लेगी, कहेगी ना हमारा अंडवा लाओ। सोच ली सब अंडवा तोड़े दे देंगे तो खाएगा कौन सी आदमी। ये मुर्गी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे होशियार होती है। यहाँ इसमें सबका खाना रखा रहता है, अंडा देती है तो नीचे आ जाता है, आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का अंडो मारा जाता। अगर इस पे साइन कर लेते तो हमारे यहाँ 2 रुपया अंडा हो जाता। पब्लिक को तो फायदा होता, लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी दूसरे के हाथ में चली जाती। अचानक वो ब्लॉक कर देते, सब कुछ हो जाता तो हम लोग मारे जाते। इसलिए हम लोगों ने इस समझौते से बाहर आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से हमें मेन घाटा इसका था कि हमको यहाँ से ना, हमको एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से घाटा लग जाता। इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? किसानों को होता है। किसान जो होता है जब वो गेहूँ बोता है, जैसे अभी के समय में क्या बोले, गेहूँ बोएगा। गेहूँ जो है नवंबर में बो दिया, अब नवंबर में बोएगा ना, उस बेचारे किसान को उस गेहूं के फसल के बदले अप्रैल से पहले 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। वो आएगा होली का जब त्यौहार मना लेगा अप्रैल में, गेहूं बोने के बाद नवंबर में, अब अप्रैल आएगा तब काटेगा बेचेगा, पता चला अभी मौसम साथ दिया तब न तो सड़ गल जाता है वहाँ पे, तब उसको पैसा मिलेगा। तो उसके पास लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, पैसा ही नहीं रहता है। इसमें उसको इमरजेंसी आ गई तो बेचारे को ब्याज पे पैसा देना पड़ता है। इसलिए किसानों के पास गाय बहुत अच्छा साधन होता है। ये दूध उस पर ग्वाला लोग आराम से दे देते हैं और उठौना देते हैं। देहात में उठौना का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक लीजिएगा, डेली तो उसी को कहते हैं उठौना। और ये हमेशा पैसे ले लेते हैं, महीना में पैसे लेते हैं। अगर इन्हें इमरजेंसी हुआ तो कह देते हैं भैया थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, हमको काम है, तो आराम से इनको मिल जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हो जाने के बाद से इनकी ये भी मरा जाएगी। यहाँ पे ये देंगे 40 रुपया लीटर दूध। ऑस्ट्रेलिया के पास दूध की कोई कमी नहीं है। अब उसकी गाय भी ज्यादा देती है, ये उठा के पहुंचा देगा 30 रुपया, इनका 40 रुपया वाला दूध बचा गया, बेचारी गाय भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। चाइना से जो हम लोग को खतरा है वो तो स्टील उद्योग उसका पूरी दुनिया में है। इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई रोक नहीं सकता है। अगर चाइनीज व्यापार के लिए अगर हमने फ्री ट्रेड किया तो हम लोग के लिए हर चीज चाइनीज घुस जाएंगे, सब पूरा चाइना ले आके यहाँ डंप कर देगा, हर एक चीज ले आएगा बनाएगा यहीं पटक देगा, यहाँ पे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। देखिए व्यापार चौपट होने से ज्यादा लॉस नहीं होता, ज्यादा लॉस होता है कि अगर यहाँ व्यापार ही नहीं होगा तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, और फैक्ट्री नहीं लगेगी तो सरकार को टैक्स नहीं होगा, तो यहाँ जनता भी गरीब होगी, देश भी गरीब हो जाएगा, तो हम दोबारा आर्थिक रूप से गुलाम हो सकते हैं। इसलिए भारत जो है वो पीछे हट गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के पीछे हट जाने से भारत को फायदा हुआ है, बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है भारत को। अब जरा सोचिए तो भारत की इकोनॉमी एक और है, ये भारत की इकोनॉमी एक और बाकी 15 देश जो है वो एक और से है। 15 देश जो है इतने बड़े बड़े एक और है, तो भारत को बहुत ज्यादा लॉस भी लगा है। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज है वो भी कह रहा है कि भारत अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, पीछे छूट गया भारत। लेकिन भारत होशियारी किया है, ये इस RCEP से हमें तुरंत घाटा लगेगा, 10-15 साल बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है, लेकिन 10-15 साल बाद फायदा होगा। तो भारत को क्या करना चाहिए, अभी हट जाओ और 10-15 साल बाद हम लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, और उस बीच हमें क्या क्या सुधारना है ये ज्यादा जरूरी होता है।